बेटा गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके चौथे प्रकार का एडजेक्टिव। हमने इससे पिछले वाले एडजेक्टिव में आपको बताया था कि 10 प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं और पहला प्रकार हमको बताया था आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और दूसरा प्रकार था कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और तीसरा प्रकार हमको बताया था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। हो सकता है क्वांटिटी सेकंड पे बताया होगा, लेकिन इनके 3 प्रकार हमने आपको बता दिए थे। अब चौथे नंबर पे आता है प्रॉपर एडजेक्टिव। अब प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब ये होता है कि जैसे आपने प्रोनाउन में पढ़ा था प्रॉपर, उसी तरह प्रॉपर एडजेक्टिव भी होता है। लेकिन प्रॉपर एडजेक्टिव में खास समझने वाली बात नहीं है। जैसे कि किसी देश के व्यक्ति को क्या बोलेंगे, अमेरिका में रहने वाले लोगों को क्या बोलोगे आप, अमेरिकन। भारत में रहने वालों को लोगों को क्या कहेंगे, इंडियन। और रशिया में रहने वाले लोगों को कहेंगे रशियन। ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने आपको एडजेक्टिव के 2 प्रकार के यूज बताए थे। एक तो था आर्टिब्यूटिव यूज, ठीक है। दूसरा था प्रेडिकेटिव यूज। अब प्रेडिकेटिव क्या होता है कि सब्जेक्ट के अलावा वर्ब से लेके और फुल स्टॉप तक प्रेडिकेटिव होता है। तो आर्टिब्यूटिव में तो हमने देखा था कि नाउन के साथ यानी एडजेक्टिव और प्लस नाउन आ रहे हैं। यहाँ पे केवल एडजेक्टिव आ रहा था, यानी विशेषता बताने वाला शब्द आ रहा है। तो भाई साहब इनका जो यूज़ होगा वो प्रेडिकेटिव होगा, ये किसी नाउन के साथ यूज़ नहीं आएंगे। ठीक है। अब आगे देखो, प्रॉपर एडजेक्टिव के बाद आता है पजेसिव। ठीक है। पजेसिव क्या था, मैंने आपको बताया था अधिकार। पजेसिव का मतलब अधिकार बताने वाले शब्द। यहाँ पर ये एडजेक्टिव के रूप में है, यहाँ पर किसके रूप में है, एडजेक्टिव के रूप में। तो एडजेक्टिव के रूप में जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमने आपको प्रॉपर क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या थे, आई, सेकंड फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन है ही शी इट दे। इनके जो सेकंड फॉर्म होती है, बीच वाला पार्ट है, जैसे आई का क्या होता है, माई। माई यानी मेरा, अवर यानी हमारा। अवर को बोलते हैं आर भी, इसको आर साउंड करता है, ये ध्यान रखना। फिर योवर तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद हिज उसका, हर उसका या उसकी, दियर यानी उनका। तो ये चीज़ें हैं, इनमें हमको क्या करना है, इनका नाम के साथ ही यूज होता है। देखिए कैसे, तो जैसे कि आपने पजेसिव एडजेक्टिव समझ रहे हैं, तो आप कहेंगे माई हाउस इज वेरी बिग। ठीक है। अब ये देखो, आप ये क्या है, एडजेक्टिव है और ये नाउन है। तो इसको देखकर आपको कौन सा एडजेक्टिव समझ में आएगा, ये पजेसिव है, अधिकार सूचक बताने वाले विशेषता। ठीक है। बिग भी है। अब बिग इसके कौन से यूज में आ रहा है, प्रेडिकेटिव यूज है, विदाउट नाउन। ठीक है। इन चीज़ों को आप जितना बेहतर तरीके से समझेंगे उतना ही आपको सेंटेंस लिखने में जो आप लिखना चाहते हो। बात यह है, देखो सेंटेंस हम हिंदी में सोचते हैं, इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करते हैं मनी मन, और उसको हम लिखते हैं। मगर जो आप सोचते हो उसको एग्जैक्ट लिख पाना, उसके लिए हमको एग्जैक्ट, हल्की फुल्की मतलब ये है कि थोड़ा बहुत पार्ट ऑफ स्पीच का हमको नॉलेज हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं कि उस सेंटेंस को एग्जैक्ट, तो बहुत बड़ी बात होगी कि हम इसको पूरी तरह, बहुत, क्योंकि ग्रामर का बहुत बड़ा बड़ा पार्ट हम नहीं पढ़ पाते, लेकिन एक से कहते हैं कि हम 9th-10th में पढ़ते हैं, तो उसी लिहाज से हमें एरर ना हो, ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक ना हो, तो उसको आपको जो लिखना चाहते हो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सको अपने हिसाब से। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव, DISTRIBUTIVE, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या होता है, ईच, ठीक है। और क्या बताया था इसमें,
एवरी, ईच, एवरी, इधर और निधर, ये बताया था ना। इनका हिंदी अर्थ तो आपको मालूम ही होगा क्योंकि हमने प्रोनाउन में समझाया है। बस आपको करना क्या है, इनके साथ नाउन का यूज़ करना है, बस और कुछ यूज़ नहीं है इनका। नाउन के साथ उपयोग कर लो, समझ में आ जाएगा। फिर आता है डेमोन्स्ट्रेटिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव में आपको बताया था दिस, दैट, दीज एंड दोज, ठीक है। इनके साथ आपको नाउन का यूज़ करना है। ये लो, अभी हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे जब आपको समझ में आएगा। तो ये हो गया इसका, ध्यान रखना ये वही है मगर नाउन साथ में यूज़ हो रहा है। तो आप बनाना चाहो तो देख लो, दिस मैन इज माई फादर, हो गया सेंटेंस बराबर, देख लो, है ना। एवरी मेंबर इज प्रेजेंट, ठीक है, ये देख लो। इस प्रकार से आपको क्या करना है, नाउन का प्रयोग करते हुए इनको एडजेक्टिव में बदल देना है। डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, हमने 7 प्रकार पढ़ चुके हैं। तीसरा है सेकेंड लास्ट, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, वही बात है कि जो WH वर्ड है, WH वर्ड्स होते हैं उनके साथ आपको नाउन का प्रयोग करना है। WH वर्ड्स के साथ जो वर्ड है उनके साथ आपको किसका प्रयोग करना है, नाउन का प्रयोग करना है। अब जब नाउन का प्रयोग करना है तो कैसे कर सकते हैं? जैसे वाट है तो वाट पर्सन डिड यू नो, whose thing is better in this, whose thing is better in this matter, ठीक है। whose house is this, फिर देख लो आप, which member of society, which member of society is honest, ध्यान। WH वर्ड के साथ आपको नाउन यूज करना है। ये WH वर्ड है और ये सारे क्या है जी, नाउन है, ध्यान रखना। तो ये आपके क्या हो गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। फिर आगे बढ़ जाओ आप, एम्फेटिक एडजेक्टिव। एम्फेटिक एडजेक्टिव जैसे इसमें बता रखा है आउन, यानी स्वयं का इसके साथ नाउन यूज होगा। वेरी, यहाँ पर वेरी का मतलब बहुत, बोलते हैं कि वेरी यानी अधिक के लिए होता है, ज़्यादा के लिए होता है, मतलब इसमें वेरी का मतलब दूसरा है। वैसे अगर किसी पे बात करते हैं तो अपन कहते हैं ये वही इंसान है, ये वही इंसान है या वही व्यक्ति है, इंसान है जिसने मेरी मदद की। अब इसमें वेरी का प्रयोग कर सकते हो आप, ठीक है, कि दिस इज द वेरी पर्सन, ये वही इंसान है, हु हेल्प्ड मी, जिसने मेरी मदद की, ये वही इंसान है जिसने मेरी मदद की। तो यहाँ पर वेरी का प्रयोग आप किसी चीज़ पे जोर देने के लिए उपयोग कर सकते हैं। आउन का प्रयोग मेरे, यानी माई आउन फादर, यानी मेरे
मेरे पिता, माई आउन फादर, मेरे यानी आउन स्वयं, अधिक जोर देने के लिए, ठीक है ना। किसी बात को थोड़ा सा प्रभावशाली तरीके से कहने के लिए माई आउन फादर इज प्रेजेंटेड देयर, स्वयं मेरे पिता वहां पे प्रेजेंटेड थे, ये है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आउन यानी आपने देख लिया, मगर एडजेक्टिव है तो प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स आप ये ध्यान रखें, इसका नाउन का यूज़ होगा, यानी आप कह सकते हैं इनका आर्टिविटिव यूज़ है इनका। कैसा यूज़ है? आर्टिविटिव यूज़ है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। जो भी अब तक पढ़ाया है उसको कम से कम आप वर्बली उसको रिपीट करते रहे। लास्ट जो है हमारा एक्सक्लेमेटरी, EXCLAMATORY, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब सेंटेंस छोड़ो, यहाँ पर तो एडजेक्टिव है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, उदाहरण से समझ जाओ, आप पहचान जाओगे। व्हाट एन आइडिया, ठीक है, व्हाट एन आइडिया। फिर व्हाट ए हाउस। तो यहाँ पर ये इसके लिए जो यूज़ हो रहा है ये इसका एक्सक्लेमेटरी है। और जैसा कि आपको मालूम है एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है अचानक उत्पन्न भाव। क्या होता है? अचानक उत्पन्न भाव या भावनाएं। अचानक उत्पन्न भावनाएं, ठीक है बेटा। अब मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करवाएंगे। तो आपको यूज़ करना है प्रैक्टिस सेट ऑफ एडजेक्टिव, PRACT, प्रैक्टिस सेट ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, देखिए आपके सामने है प्रैक्टिस ऑफ एडजेक्टिव। जैसे हमने आपको बताया था कि आपके सामने 10 एग्जाम्पल होंगे और पहला आपके सामने फर्स्ट जो एग्जाम्पल है उसको कैसे भरना है आपको। देखिए, लता इज ए खालिस्तान सिंगर, एक वचन है, एक वचन है ये। अब आपको कौन सा एडजेक्टिव लगाना चाहोगे, है ना। मान लीजिए आप लता मंगेशकर को जानते हैं तो यहाँ पर कौन सा यूज लगाओ? वीक। इन सारे एग्जाम्पल के साथ साथ आपको अपनी एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि भाषा हमें कॉमन सेंस भी सिखाती है। ध्यान रखना कि एक तो अपशब्दों का प्रयोग करता है और एक बहुत ही शिष्ट तरीके से बात करता है। दोनों में भाषाओं का प्रयोग हुआ है, मगर कॉमन सेंस यानी उपयुक्त भाषा क्या है, तो आपको अपना कॉमन सेंस यूज़ करते हुए उपयुक्त शब्द का पूर्ति करनी है। तो इसमें क्या आएगा? फेमस। लता इज ए फेमस सिंगर। विच इज़ द फर्स्ट वन, विच इज़ द फर्स्ट और वन में से डे ऑफ वीक, प्रथम सप्ताह। तो यहाँ पर द, ठीक है, और उस द किससे पहले आता है? वन से तो पहले आता नहीं है, फर्स्ट से पहले आता है, ठीक है। वी शुड ऑलवेज ड्रिंक्स कोल्ड वाटर, फ्रेश वाटर। देखो जी, कोरोना चल रहा है, कोल्ड वाटर तो पीना ही बुरा है, इसलिए फ्रेश। हमने वाटर लिखा नहीं, अब लिख देते हैं फ्रेश वाटर। शेक्सपियर रोट, ये बहुत बड़े कवि हैं जी, उन्होंने लिखे। बहुवचन यहाँ पे मैनी वन, एक वचन के लिए आता है तो एडजेक्टिव, ये बहुवचन के लिए आएगा मैनी प्रेज, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति वाजपेयी कैसे लीडर थे, फेमस थे या फिर वीक थे, वही आ रहा है। आपको अगर आप पता होगा, कुछ हिस्ट्री वगैरह आपको मालूम होगी, तो आप निश्चित रूप से गलत नहीं होंगे और आपका उत्तर सही हो जाएगा फेमस शब्द के साथ। फिर है पटना इजे। भाई सब पटना क्या है बताइए प्रिय मित्रों, क्या है? ये एक शहर है, एक बहुत बड़ी सिटी है। तो बिग टाउन, ये स्मॉल टाउन। अरे ये कैपिटल भी है, कौन सी स्टेट की? ठीक है, कौन सी स्टेट की आपको मालूम होना चाहिए। तो इसमें आप आराम से कौन सा एडजेक्टिव भरोगे? बिग। दैट इज ए बिग एंड बिगेस्ट हाउस। देखिए ये सुपरलेटिव डिग्री के लिए हमेशा दा का प्रयोग होता है। दा आ नहीं रहा, ए आ रहा है। बिग हाउस, हाउस, ईट, हाउस यानी उल्लू, बहुत सारे उल्लू, ईट रैट एंड बर्ड्स इन ग्रीन फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, तो ब्लैक फॉरेस्ट तो मुझे पता नहीं कहाँ पर है, नाम याद होगा, लेकिन ज़्यादातर ग्रीन ही होते हैं, तो मेरे हिसाब से ग्रीन फॉरेस्ट। हु मेड ब्लैक और आयरन, आयरन शर्ट होती नहीं है, ये गलत एडजेक्टिव यूज हो रहा है, हमारे लिए ब्लैक ही सही है। ध्यान रखना, उपयुक्त, उपयुक्त शब्द का चयन करना है अपन को। वाट इज अवर, अवर तो बहुवचन है, अवर बहुवचन के लिए यूज होता है, योवर सिंगुलर के लिए भी हो सकता है, प्रोल के लिए। यहाँ पर सिंगुलर है तो योवर का यूज हम कर सकते हैं। देखो एक और दोबारा देख लो, लता इज ए फेमस सिंगर, यहाँ पर एडजेक्टिव है फेमस। विच इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, ऑफ द वीक या ऑफ वीक या ऑफ द वीक कोई खास है तो वीक द लगा दीजिए। विच इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, तो फर्स्ट इज अ कौन सा? फर्स्ट क्या है? एडजेक्टिव। वी शुड ऑलवेज ड्रिंक्स फ्रेश वाटर, तो इसमें एडजेक्टिव क्या है? फ्रेश। मैं सर्किल कर रहा हूं। शेक्सपियर रोट मैनी प्लेज, शेक्सपियर ने बहुत सारे नाटक लिखे। प्लेज का मतलब खेलना नहीं है, नाटक, ड्रामा, नाटक, प्ले। तो इसके लिए क्या एडजेक्टिव आएगा? मैनी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज ए फेमस लीडर, फेमस इज एन एडजेक्टिव। पटना इज ए बिग सिटी या बिग टाउन, तो बिग इज एन एडजेक्टिव। दैट इज ए बिग हाउस, बिग इज एन एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। यानी यहाँ पर जो मैं आपको राउंड से सर्किल करके बता रहा हूँ, ये सारे एडजेक्टिव हैं। उसी तरह इसमें ये एडजेक्टिव होगा, इसमें ये वाला और ये वाला, क्योंकि हमने फिलिंग द ब्लैंक्स प्रैक्टिस ऑफ एडजेक्टिव की ही भर रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसके अलावा भी मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ एडजेक्टिव जो आपको 9th-10th में बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगे, ठीक है, उस चीज़ को आपको एक बार और देखेंगे। हम रिपीट करेंगे एडजेक्टिव ही, लेकिन कुछ नई बातें भी आएंगी। ठीक है, इसको एक बार दोबारा से समझ लो आप। देखिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ एडजेक्टिव। देखो बच्चों ध्यान दो, 10वीं क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे फैक्ट। मैंने अपने हाथों से, हालांकि ग्रामर मैंने तो बहुत पहले से ग्रामर है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 10th का जो सिलेबस है, उसका जो पेपर का स्टैंडर्ड है, उस हिसाब से आपको कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हो सकती हैं, वो सारी मैंने हाथों से आपके सामने नोट्स के रूप में उपलब्ध हैं आपके JD ऐप पर। वो आप ऐप डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं, कोर्स चूज़ कीजिए, उस हिसाब से आपको वो नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। और ये हैंडमेड है, कोई आपके किसी किताब से खींचकर नहीं डाले हैं। जो भी ज़रूरी है वो सब आपके नोट्स इसमें ज़रूरी है, वो आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने बोर्ड पर क्या लिखा है? इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, तो समरी मान लो, चाहे उसको संक्षिप्त रूप में लिख लो। तो कौन कौन सा आता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, मैंने एडजेक्टिव नंबर पढ़ाया है, लेकिन कुछ इसमें एक्स्ट्रा भी है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। देखो जब हम टाइप्स पढ़ते हैं ना, तो उसको ओपनली पढ़ लेना चाहिए, किसी को इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि उसको हमको सबको एक साथ ध्यान रखना कौन क्या है कौन क्या है। अब उनमें से जो एक्स्ट्रा हमारे लिए, यानी उनमें से जो एक्स्ट्रा हमारे लिए ज़रूरी है, उसको और थोड़ा सा मैं अलग आपको दिखा रहा हूँ। जैसे इसमें दो हैं, डेफिनिट नंबर और
इनडेफिनिट नंबर। देखो डेफिनिट नंबर मतलब निश्चित संख्या बताने वाले, और इंडेफिनिट नंबर अनिश्चित संख्या बताने वाले। ठीक है, अनिश्चित संख्या बताने वाले। ध्यान दीजिएगा, डेफिनेट नंबर में दो तरह के होते हैं, ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर में आपकी गिनती आ जाएगी, गिनती आ जाएगी, गिनती जैसे 1 से लेके 10 तक अपन बोलते हैं ना, एक आदमी, दो आदमी, 2 पेन, 4 पेन, 6 पेन, जैसे 2 पर्सन, 6 पेन्स। ठीक है, तो ये आपके ऑर्डिनल नंबर में आएगा, ध्यान रखना। उसके बाद आप आ जाओ ऑर्डिनल का कार्डिनल। अब इसमें क्या होता है, दा का प्रयोग तो होता ही है, जैसे द फर्स्ट, द सेकंड। इसमें क्या होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट, TH वाला सिस्टम है इसमें। यदि आप डिजिट में लिखना चाहे तो ऐसे लिखोगे, और नहीं तो आपको वर्ड में लिखना है, इस प्रकार से लिख दोगे। ठीक है, सेकंड पर्सन, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, इस प्रकार से। तो ये आपके डेफिनेट नंबर हो गए, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर। अब इंडेफिनेट में आ जाओ। इंडेफिनेट में इसमें क्या बता रखा है, हमको मालूम है कि अनिश्चित संख्या बताने वाले। भाई आपको सबको मालूम है इसमें क्या है, मात्रा, क्योंकि ये यहाँ पर तो आपके काउंटेबल नाउन के लिए होता ही है, ये एडजेक्टिव, तो ये वाला तो काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ हो रहा है। और इंडेफिनेट नंबर अनिश्चित संख्या, अनकाउंटेबल, बहुत आसान है, हर चीज़ कहीं ना कहीं जुड़ रही है, काउंटेबल नाउन के लिए हो रहा है। अब काउंटेबल नाउन के लिए कौन से इंडेफिनेट नंबर आ जाएंगे, जैसे आपको जो क्वांटिटी बताने वाले होते हैं। ठीक है, बोथ, तो इनके लिए हम सकारात्मक अर्थ के लिए यूज़ कर सकते हैं काउंटेबल इंडेफिनेट। इसमें आपको कौन कौन से आ रहे हैं, सम, एनी, मैनी तो नहीं आएगा, मच, मोर, ठीक है, ए लॉट ऑफ वगैरह, ये इंडेफिनेट नंबर के आ जाएंगे। ये हो गया आपके इंडेफिनेट और डेफिनेट नंबर। अब आपको आगे देखो दूसरा फैक्ट्स क्या आता है। दूसरा फैक्ट इसमें दे रखा है कि जो एडजेक्टिव है, दूसरा फैक्ट क्या होगा, कि जैसे कोई सम का मतलब होता है काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए होता है। ठीक है, ये काउंटेबल के लिए भी यूज़ होगा और अनकाउंटेबल के लिए भी यूज़ होगा। काउंटेबल हो गया सम पेन्स, अनकाउंटेबल सम कॉफी। ये मैंने कल बता दिया था आपको वैसे, लेकिन फिर भी हम क्या कंफ्यूज हो सकते हैं। तो सम का प्रयोग सकारात्मक अर्थ, कौन सा, सकारात्मक अर्थ के लिए यूज़ करते हैं, और दोनों एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए करते हैं। ठीक है, एक वचन बहुवचन दोनों के लिए करते हैं। वो एक वचन बहुवचन काउंटेबल में भी होता है, और यहाँ तो एक वचन ही होता है, अनकाउंटेबल नाउन है तो किसी के लिए प्रयोग कर लो सकारात्मक अर्थ के लिए। वैसे हिंदी अर्थ क्या होता है इसका, कुछ, ध्यान रखना। तो इसलिए ये एडजेक्टिव आपको समझना जरूरी है। और हम आगे देखेंगे